हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल टू के 9वें यूज के बारे में, और वो है क्या? सब्जेक्ट में हैव बीन एबल टू V1 देन ऑब्जेक्ट में हैव बीन, जो कि दोस्तों पास्ट होता है मे बी का। लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने मे बी एबल टू को डिटेल में सीखा है, मतलब शायद कर्ता कुछ करने के योग्य है या योग्य हो सकता है, या कर्ता कुछ करने में सक्षम हो सकता है, शायद, है ना। तो शायद कर्ता कुछ करने के योग्य हो सकता है या शायद कर्ता कुछ करने में सक्षम हो सकता है, तो हम लोग मे बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी का पास्ट टेंस है। शायद कर्ता कुछ करने के योग्य हो सकता था या शायद कर्ता कुछ करने के में सक्षम हो सकता था, योग्य हो सकता था या सक्षम हो सकता था। मे हैव बीन एबल टू। सो गाइस, सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे वह नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता था, सो ही मे हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ही मे हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं उसे पढ़ाने में सक्षम हो सकता था, सो आई मे हैव बीन एबल टू टीच हिम। वे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम हो सकते थे, सो दे मे हैव बीन एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। मैं उस एग्जाम को पास करने में सक्षम हो सकता था, सो आई मे हैव बीन एबल टू पास दैट एग्जाम। वह इंटरव्यू में सिलेक्ट होने में सक्षम हो सकता था, सो ही मे हैव बीन एबल टू गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। वह इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने में सक्षम हो सकता था, सो ही मे हैव बीन एबल टू गेट सिलेक्टेड इन इंडियन क्रिकेट टीम। इलेक्ट्रिशियन पंखा रिपेयर करने में सक्षम हो सकता था, सो इलेक्ट्रिशियन मे हैव बीन एबल टू रिपेयर फैन। जैसे हम वर्ब याद करने में योग्य हो सकते थे, सो वी मे हैव बीन एबल टू मेमोराइज वर्ब्स। जैसे वे क्वेश्चन पूछने में सक्षम हो सकते थे, सो दे मे हैव बीन एबल टू आस्क क्वेश्चन। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो सकता था, सो आई मे हैव बीन एबल टू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। जैसे वह पैनल बोर्ड ऑपरेट करने में सक्षम हो सकता था, सो ही मे हैव बीन एबल टू ऑपरेट पैनल बोर्ड। वे मार्केटिंग करने में सक्षम हो सकते थे, सो दे मे हैव बीन एबल टू डू मार्केटिंग। राधा बाजार में सब्जियां बेचने में सक्षम हो सकती थी, सो राधा मे हैव बीन एबल टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। इस तरह हम ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां भी कुछ सेंटेंस है, जैसे शायद वह तुम्हें पढ़ाने के योग्य हो सकता था, शायद समर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के योग्य हो सकता था, शायद वे कंपटीशन जीतने के योग्य हो सकते थे, शायद हम ग्राहकों को मनाने के योग्य हो सकते थे, शायद वे हमें हराने में सक्षम हो सकते थे, शायद वह मेहनत करने में सक्षम हो सकता था। तो ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हमको ट्रांसलेट करके देखना। आइए समझते हैं। शायद वह तुम्हें पढ़ाने के योग्य हो सकता था, सो ही मे हैव बीन एबल टू टीच यू। शायद वो तुम्हें पढ़ाने में सक्षम हो सकता था या योग्य हो सकता था। शायद समर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के योग्य हो सकता था, सो समर may have been able to become your bodyguard। ठीक। शायद वे कंपटीशन जीतने के योग्य हो सकते थे, सो they may have been able to win the competition, है ना। सो दे मे हैव बीन एबल टू विन द कॉम्पिटिशन। शायद वे कॉम्पिटिशन जीतने में योग्य हो सकते थे या सक्षम हो सकते थे। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे शायद हम ग्राहकों को मनाने के योग्य हो सकते थे। मनाने मतलब कन्विंस करने, है ना। सो वी मे हैव बीन एबल टू कन्विंस customers, so we may have been able to convince customers। शायद वे हमें हराने में सक्षम हो सकते थे, so they may have been able to हराने में defeat हमें us, so they may have been able to defeat us। शायद वे हमें हराने में सक्षम हो सकते थे। शायद वो हम मेहनत करने में सक्षम हो सकता था, so he may have been able to work hard। शायद वो मेहनत करने में सक्षम हो सकता था, सो ही मे हैव बीन एबल टू वर्क हार्ड। ऐसे ही आप दोस्तों ढेरों सेंटेंस ले सकते हैं, उनको ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं और अपनी जुबान को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए। गाइस यहाँ पे पांचों तरह के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न। एक सेंटेंस हम लेते हैं और पांचों स्ट्रक्चर में उसको स्ट्रक्चराइज करने के लिए देखते हैं। जैसे मैं पैसा कमाने में सक्षम हो सकता था, सो आई मे हैव बीन एबल टू अर्न मनी। मैं पैसा कमाने में सक्षम हो सकता था। मैं पैसा कमाने में सक्षम नहीं हो सकता था, सो आई मे नॉट
हैव बीन एबल टू अर्न मनी। क्या मैं पैसा कमाने में सक्षम हो सकता था? सो मे आई हैव बीन एबल टू अर्न मनी। मैं पैसा कमाने में सक्षम कैसे हो सकता था? सो हाउ मे आई हैव बीन एबल टू अर्न मनी। और कौन पैसा कमाने में सक्षम हो सकता था? सो हु मे हैव बीन एबल टू अर्न मनी। सो हु मे हैव बीन एबल टू अर्न मनी। कौन पैसा कमाने में सक्षम हो सकता था? सो गाइज यहां पर हम लोगों ने मे बी एबल टू के पास्ट टेंस में हैव बीन एबल टू को समझने की कोशिश की, जो कि एबल टू का ही एक रूप था। सो यहां पर हम लोगों ने सब्जेक्ट में हैव बीन एबल टू इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशंस क्या है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एबल टू का नवा यूज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।